Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the question what is green advertising and what are the features of green advertising. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्रीन एडवर्टाइजिंग क्या होता है। कंज्यूमर्स का एनवायरनमेंट के लिए जो कंसर्न है वो बढ़ते जा रहा है। मतलब आजकल कस्टमर्स के बीच में अवेयरनेस होते जा रहा है कि किस तरीके से एनवायरनमेंट जो डिग्रेड होते जा रहा है। मतलब उनको पता है कि पॉल्यूशन क्यों होता है, क्लाइमेटिक चेंजेस क्यों हो रहे हैं, एसिड रेन जैसे प्रॉब्लम क्यों हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है। इसकी अवेयरनेस जो है कंज्यूमर्स के बीच में बढ़ते जा रही है। और इसके लिए आजकल कस्टमर जो है वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जो है उसको सर्च कर रहे हैं। मतलब वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेंगे। क्योंकि लिटरेसी रेट बढ़ते जा रहा है, अवेयरनेस बढ़ते जा रहा है, तो लोगों को अभी पता चल रहा है कि एनवायरनमेंट जो है वो किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है और कौन से प्रोडक्ट परचेस करने की वजह से एनवायरनमेंट अफेक्ट हो सकता है और कौन से प्रोडक्ट जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो इसके लिए लोग आजकल क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट जो है उसको परचेस करने को प्रीफर करते हैं। बेसिकली ग्रीन एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो भी प्रमोशनल कैंपेन या जो भी एडवर्टीजमेंट कंपनी करती है वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के रिलेटेड होते हैं। मतलब अपने प्रमोशनल कैंपेन के अंदर या एडवर्टीजमेंट के अंदर कंपनी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करती है कि ये जो प्रोडक्ट्स है वो इको फ्रेंडली है और इसकी वजह से किस तरीके से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हो सकता है, उसको ज्यादातर हाईलाइट किया जाता है और लोगों को इको फ्रेंडली प्रोडक्ट परचेस करने के लिए कन्विंस किया जाता है। यहाँ पे कंपनी के ग्रीन इनिशिएटिव जो होते हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका भी इंक्लूजन हो सकता है। मतलब अगर कंपनी ने कोई भी ऐसी एक्टिविटी की जिसके वजह से एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन हो सकता है, तो वो भी यहाँ पे ग्रीन एडवर्टाइजिंग के अंदर इंक्लूड हो सकता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन एडवर्टाइजिंग। तो अगर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ग्रीन एडवर्टाइजिंग, देन यू शुड बी एबल टू से कि सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग देखें तो ग्रीन एडवर्टाइजिंग मतलब इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट करना या फिर ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करना जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है, तो उसको यहाँ पे ग्रीन एडवर्टाइजिंग बोला जाता है। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ग्रीन एडवर्टाइजिंग। सबसे पहले फीचर है पर्पस, मतलब ग्रीन एडवर्टाइजिंग क्यों किया जाता है। ग्रीन एडवर्टीजमेंट जो होता है उसके थ्रू एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। ग्रीन एडवर्टीजमेंट की वजह से लोगों के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है कि जो भी प्रोडक्ट्स है उनका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। जैसे प्लास्टिक को यूज करने की वजह से उसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, या दूसरे जो भी प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, तो उसका किस तरीके से पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन होता है। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है जिनका इफेक्ट जो है उसके बारे में अवेयरनेस जो होता है लोगों के बीच में क्रिएट किया जाता है थ्रू ग्रीन एडवर्टाइजिंग। मॉडर्न सोसाइटी जो है वो एनवायरनमेंट के बारे में काफी कंसर्न है, मतलब उनको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। और ग्रीन एडवर्टाइजिंग जो है उनका एक ही फोकस है कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जो है उनको प्रमोट करना और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और कंजर्व करना। बेसिकली ग्रीन एडवर्टाइजिंग का पर्पस क्या है कि यहाँ पे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है। पब्लिक के बीच में जो भी प्रोडक्ट्स है उसके इफेक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट की वजह से क्या इफेक्ट हो सकता है। और मॉडर्न सोसाइटी जो है वो काफी ज्यादा एनवायरनमेंट के रिलेटेड कंसर्न हो चुकी है। यहाँ पे ग्रीन एडवर्टाइजिंग का पर्पस ये है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और कंजर्व करना। सेकेंड फीचर इज सर्टिफिकेट डिस्प्लेड। मतलब ग्रीन एडवर्टाइजिंग जो होता है उसके अंदर कुछ सर्टिफिकेट या लोगो जो होता है वो डिस्प्ले किया जाता है प्रोडक्ट के ऊपर, जो ये इंडिकेट करता है कि प्रोडक्ट जो है वो इको फ्रेंडली है। और ये जो लोगो है या सर्टिफिकेट है उसको देख के फिर लोगों को पता चलता है कि ये ग्रीन प्रोडक्ट है और लोग वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। जैसे वाटर बॉटल के ऊपर आप लोगों ने ऐसा मार्क देखा होगा, या कोई भी बॉटल्स होती है उसके ऊपर ऐसा मार्क आपने देखा होगा। फिर बाद में हम लोग ये ऐसा मार्क वगैरह आपने देखा होगा। फिर कार्बन न्यूट्रल प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर ऐसा मार्क आपने देखा होगा। तो इस तरीके से कुछ ऐसे लोगो है या सर्टिफिकेट्स है जो प्रोडक्ट के ऊपर दिखाए जाते हैं या डिस्प्ले किए जाते हैं, जो लोगों को ग्रीन प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने में या पिकअप करने में हेल्प करते हैं। तो ग्रीन एडवर्टाइजिंग के अंदर वो प्रोडक्ट जो है इको फ्रेंडली है ऐसा सर्टिफाई करने वाला कुछ सर्टिफिकेट या लोगो जो होता है वो हाईलाइट किया जाता है और लोगों को कन्वे किया जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली है। थर्ड फीचर इज अंडरटेकन बाय। ये एडवर्टाइजिंग करता कौन है। तो जनरली ग्रीन एडवर्टाइजिंग जो है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, जहां पे वो लोग अपने इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जो होते हैं उसके बारे में अवेयरनेस करते हैं और लोगों को कन्विंस करते हैं कि वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को परचेस करें। उसी के साथ साथ कुछ नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम लोग एनजीओ बोलते हैं, वो लोग भी ये एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, जहां पे उनका पर्पस क्या होता है कि उन्होंने क्या क्या ग्रीन इनिशिएटिव लिए हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो वहां पे हाईलाइट करते हैं। जैसे कि कोई एनजीओ है तो उन्होंने ट्री प्लांटेशन किया है,
या उन्होंने रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए कोई प्रोविजन किया है, तो वो सब चीजों को यहाँ पे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो अपने ग्रीन एडवर्टाइजिंग के अंदर हाईलाइट कर सकते हैं। सो ग्रीन एडवर्टाइजिंग कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं या कोई भी नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, जहां पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो अपने इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के बारे में ग्रीन एडवर्टाइजिंग के थ्रू लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने क्या क्या ग्रीन इनिशिएटिव लिए हैं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो अपने ग्रीन एडवर्टाइजिंग में हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इज फ्रीक्वेंसी, मतलब ये एडवर्टीजमेंट कितनी बार की जाती है। तो जनरली अगर देखेंगे तो ये एडवर्टीजमेंट काफी लिमिटेड होती है, लेकिन डेवलप कंट्रीज के अंदर जो लार्ज एमएनसीज मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होते हैं, वो ये ग्रीन एडवर्टाइजिंग काफी फ्रीक्वेंटली करते हैं, बिकॉज उनके पास काफी ज्यादा फंड्स अवेलेबल होते हैं, तो वो लोग यहाँ पे ग्रीन एडवर्टीजमेंट के ऊपर ज्यादा स्पेंड करते हैं और काफी फ्रीक्वेंटली ग्रीन एडवर्टीजमेंट अंडरटेक करते हैं। सो ये एडवर्टीजमेंट डिपेंड करता है, जिनके पास ज्यादा फंड्स होंगे वो लोग ये एडवर्टीजमेंट को काफी बार रिपीट कर सकते हैं, और जिनके पास कम फंड्स होंगे वो लिमिटेड टाइम ये एडवर्टीजमेंट को रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इज कौन से मीडिया को यूज किया जाता है ग्रीन एडवर्टीजमेंट करने के लिए। तो अगेन यहाँ पे काफी सारे मीडियाज को यूज किया जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कंपनी के पास कितने फंड्स अवेलेबल है। अगर कंपनी के पास काफी सारे फंड्स अवेलेबल है तो कंपनी अलग अलग मीडिया को यहाँ पे यूज करके ग्रीन एडवर्टाइजिंग कर सकती है, लेकिन कंपनी के पास अगर लिमिटेड फंड्स होंगे तो कंपनी क्या करेगी, कोई एक पर्टिकुलर मीडिया या दो मीडिया को यूज करके यहाँ पे ग्रीन एडवर्टीजमेंट कर सकती है। सो मीडिया यूज जो होता है वो कंपनी के पास कितने फंड्स अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे लार्ज कोई एमएनसीज है तो उनके पास काफी सारे फंड्स अवेलेबल होते हैं, तो वो लोग अलग अलग मीडिया को यूज कर सकते हैं, जैसे टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, या कोई भी आउटडोर मीडिया जैसे कि होर्डिंग्स, पोस्टर्स, बैनर्स वगैरह, इसके थ्रू एडवर्टीजमेंट किया जा सकता है। या डिजिटल एडवर्टाइजिंग जैसे इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल डिवाइस, इसको भी यूज किया जा सकता है, बिकॉज ये लार्ज एमएनसीज के पास काफी सारे फंड्स होते हैं। वही अगर सपोज कंपनी का बजट लिमिटेड होगा तो प्रिंट एडवर्टीजमेंट या आउटडोर मीडिया को यूज किया जा सकता है ग्रीन एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपनी के पास फंड्स कितने अवेलेबल है उसके हिसाब से कंपनी यहाँ पे मीडिया को यूज करती है ग्रीन एडवर्टीजमेंट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज क्लेम, मतलब ये एडवर्टीजमेंट के अंदर क्या क्लेम किया जाता है या क्या कंटेंट दिखाया जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग कंटेंट दिखाया जाता है। सबसे पहले है हमारा प्रोडक्ट जो है नॉन टॉक्सिक है, मतलब हमारे प्रोडक्ट के अंदर कोई भी टॉक्सिसिटी अवेलेबल नहीं है। फिर ओजोन फ्रेंडली है, क्योंकि ओजोन आपको पता है कि ओजोन काफी इंपॉर्टेंट होता है। ओजोन गैस के वजह से हमारा सन के जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसके पास से प्रोटेक्शन होता है, तो ओजोन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में दिखाएंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है ओजोन फ्रेंडली है, हमारे प्रोडक्ट की वजह से किसी भी तरीके से ओजोन जो है अफेक्ट नहीं हो रहा है। देन बायोडिग्रेडेबल, मतलब हमारा प्रोडक्ट पूरी तरीके से डिग्रेडेबल है, क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक जो होता है डिग्रेडेबल नहीं होता है, तो उसको फेंकने के बाद में वो सालों साल वैसे ही पड़ा रहता है और उसकी वजह से काफी सारे एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एडवर्टाइजर क्या क्लेम कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल है, उसको आप अगर कहीं पे फेंक दोगे तो वो कुछ दिनों के बाद में डिग्रेड हो जाएगा। और वो लोग यहाँ पे ये क्लेम करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो कार्बन ऑफसेट है, बिकॉज आपको पता है कि कार्बन जो होता है काफी डेंजरस गैस है, उसकी वजह से काफी सारे क्लाइमेटिक प्रॉब्लम या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो कंपनी यहाँ पे अपने ग्रीन एडवर्टीजमेंट में ये हाईलाइट करती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कार्बन ऑफसेट है। सो ग्रीन एडवर्टीजमेंट के अंदर कंपनी क्या क्या चीजों का क्लेम या हाईलाइट करती है, तो प्रोडक्ट नॉन टॉक्सिक है, ओजोन फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है और कार्बन ऑफसेट है, क्योंकि यही सब चीजें हैं जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है। तो ये सब चीजों को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, जिसके थ्रू लोगों को वो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए कंपनी कन्विंस कर सकती है। और लास्ट फीचर है इफेक्ट ऑन कॉर्पोरेट इमेज। ऑब्वियसली अगर कंपनी ग्रीन एडवर्टीजमेंट करती है तो उसका कंपनी के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। कंपनी की कॉर्पोरेट इमेज जो होती है वो एनहांस होने में हेल्प होती है, स्पेशली डेवलप कंट्रीज में। तो काफी सारी कंपनी जो है वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट कस्टमर्स को ऑफर करती है, उसके बारे में वो ग्रीन एडवर्टीजमेंट करते हैं, जिसकी वजह से कंपनी की कॉर्पोरेट इमेज जो है एनहांस होने में हेल्प होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रीन एडवर्टाइजिंग। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.